हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मूविंग एवरेज के बारे में। तो हम बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर मूविंग एवरेज लगा रखी है। ये जो मैंने निफ्टी का चार्ट खोला है और निफ्टी के चार्ट में मैंने दो मूविंग एवरेज लगा रखे हैं। अगर आपको लगाना आता हो मूविंग एवरेज, वैसे बहुत ही आसान है। इंडिकेटर नाम का जो ऑप्शन मिलता है, इंडिकेटर पर जाकर के आप मूविंग एवरेज सर्च मारोगे तो ये इस प्रकार से मूविंग एवरेज लग जाते हैं। सेटिंग कैसे करनी है? सेटिंग में इनपुट में जाते हैं अपन। तो इनपुट में एक जो मूविंग एवरेज आपको 20 का लगा लेना है। ये जो डिफ़ॉल्ट 9 का आएगा, इसे हमें 20 का करना है। जैसे मैंने 20 का कर रखा है। और उसके बाद स्टाइल में जाएंगे तो इसका कलर जो है वो कलर चेंज कर लेंगे। जो भी कलर है, मतलब इसका शायद ब्लू आता है तो अपन रेड कर लेंगे या दूसरा कलर कर लेंगे। ये दोनों ही सेटिंग अपन को करनी है। ओके कर देना। ये 20 का ये में लग गया। सेम उसी प्रकार से 9 का ये में जो आता है, उनमें इनपुट में 9 ही मिलेगा तो 9 का 9 रखना है। इसको ए में को ऐसे में रहता है तो ऐसे में को ये में कर लेना है, उसको भी ये में रखना है। दोनों को ये में, यानी कि एक हमें रखना है 9 का, एक रखना है 20 का। ये देखो 20 और ये है 9 ये में और 20 ये में, यानी कि एक जो है आपको 20 दिन पहले का बताएगा और एक जो है 9 डेज़ पहले का बताएगा। यानी कि दोनों जो है अच्छा वर्क करेंगे। दोनों कॉम्बिनेशन के साथ में जब वर्क करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा। ध्यान रखें, करना क्या है, अगर प्राइस जो है, समझने का प्रयास करना, बहुत ही आसान है समझने में। प्राइस चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है ना, ठीक है, जा रही है। और आप ये जो है मूविंग एवरेज जो है दूर चला जाता है, ठीक है, ऐसे दूसरा मूविंग एवरेज और दूर चला जाता है मान लो, ठीक है। इसका मतलब जो प्राइस जो है मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर हो गई है। तो जब तक ये कैंडल जो है डाउन ट्रेंड में है, एक के बाद नीचे चली जा रही है, तब तक हमें कुछ नहीं करना है। बस प्राइस ऑटोमेटिकली दूर चली जाएगी। इसका मतलब वो संकेत है कि प्राइस यहाँ से घूमेगी। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल जो है, नेक्स्ट कैंडल आपकी जैसे कैंडल बन रही है, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल जैसे ही कोई भी कैंडल इसको ब्रेक करती है, पिछली वाली कैंडल को ब्रेक करती है, तो आपको इसी जगह अपना ट्रेड मारना है, ठीक है। मूविंग एवरेज यहाँ है, ठीक है, यहाँ पर ट्रेड मारना और यहाँ का एसएल रखना है, बहुत छोटा सा एसएल रहेगा। और उसके बाद आराम से आप जो है चुपचाप बैठ सकते हो अपने मूविंग एवरेज तक का। तो आप टारगेट रख ही सकते हो। अगर फ्लो में जा रहा है तो कोई बात नहीं, आप आराम से आगे तक का मोमेंटम उसमें कवर कर सकते हो। क्या समझाया मैंने कहा, पहली बात, मूविंग एवरेज जो है अगर वो प्राइस को छोड़ दे, एक तो ये है, ठीक है। दूसरी चीज़, प्राइस जब तक नीचे की तरफ जा रही है, भले ही छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी आपको इसमें एंट्री नहीं मारनी है, ठीक है। जब कोई कैंडल पिछली कैंडल को ब्रेक करती है ऐसे और सस्टेन हो जाती है, यानी कि वहाँ पर उसका प्राइस रुक जाता है, ठीक है, तो आपको वहाँ पर ट्रेड मारना है, ऐसे यहीं कहीं रखना है। और उसके बाद आपको आराम से मूविंग एवरेज तक का टारगेट रखना है। अगर फ्लो में जा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन मूविंग एवरेज तक आपको टारगेट रखना है, जो कि बहुत अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं आपको, देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये देखो कैंडल के बाद एक कैंडल बनी, फिर कैंडल बनी, फिर कैंडल बनी, 3-4 कैंडल बनी, लेकिन किसी भी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल को ब्रेक नहीं किया, ठीक है। देखो आराम से गौर से देखो इसको, किसी भी कैंडल ने ब्रेक नहीं किया। इस कैंडल ने जैसे यहाँ पर ब्रेक किया इसको, आपका ट्रेड यहाँ बनने वाला था और उसके बाद आपका जो एसएल यहाँ लग जाता और ये मूविंग एवरेज तक का आपका टारगेट रहता, ठीक है। ये तो फ्लो में और चला गया, कोई बात नहीं। अगर फ्लो में जा रहा है तो आप होल्ड करके एसएल ट्रेलिंग करके आराम से आप ये कर सकते हो। नहीं तो ये तो आपका टारगेट बन ही गया था बढ़िया आराम से। तो करना क्या है, समझ गए होंगे, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपको, पहली बात मूविंग एवरेज दूर हो जानी चाहिए। दूसरी बात, कैंडल जो है वो प्रीवियस कैंडल को, अगली कैंडल जो है प्रीवियस कैंडल को क्या करनी चाहिए, ब्रेक करनी चाहिए। ब्रेकआउट पर ही हमें क्या करना है, ट्रेड लेना है और अच्छा खासा ट्रेड मिल जाएगा। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल हम देख सकते हैं, कई सारे एग्जांपल हमें मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, कई सारे एग्जांपल हमें मिल सकते हैं। हम बात करें, ये ट्रेड मिला हमें, इस जगह ट्रेड मिला,
अगला जो है यहाँ पर ट्रेड नहीं मिला, बोले प्राइस छोड़ दी लेकिन हमें ट्रेड नहीं मिला, ठीक है। यहाँ पर हमें क्लोजिंग मिली, लेकिन यहाँ मूविंग एवरेज पास आ गया था, इसलिए हम यहाँ पर एंट्री नहीं मारेंगे। इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास में, कैसे क्या करना है। अगर इस प्रकार से ट्रेड नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहाँ पर मूविंग एवरेज बिल्कुल नज़दीक आ गए थे, और नज़दीक हमें बाई नहीं करना है, क्योंकि प्राइस जो है आपकी मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके वापस जा सकती है, तो बाई नहीं करना। यहाँ हम करते, अगर कोई कैंडल जो प्रीवियस कैंडल को ब्रेक करके वापस आने लग जाती है तो हम यहाँ बाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, प्राइस जो है बराबर थी ऐसे, तो हम यहाँ कर नहीं पाए। लेकिन यहाँ पर जो डाउन ट्रेंड चला है, इसमें क्या करना है, जब ये दोनों मूविंग एवरेज को कोई प्राइस ब्रेक करती है और सस्टेन हो जाती है, और दोनों मूविंग एवरेज क्या करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। बड़ा वाला जो है छोटे वाले EMA को क्रॉस कर लेता है, छोटा वाला बड़े को, तो इसका मतलब ये है कि ट्रेंड अब डाउन हो चुका है, और जैसे ये रिटेस्ट करता है, प्राइस सस्टेन हो जाती है यहीं पर, या फिर रिटेस्टिंग पर आप ट्रेड मारोगे, यहीं पर अपना SL रखोगे, और पूरा मोमेंटम जब तक कि प्राइस इनको क्रॉस नहीं कर जाती वापस, या फिर इन तक वापस नहीं आती, तब तक आपको मोमेंटम रखना है, आपको ट्रेड में बने रहना बताया था, और अच्छा खासा ट्रेड मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये दो सेटअप है। एक तो क्या है, प्राइस चली जा रही है, मूविंग एवरेज ने प्राइस को छोड़ दिया, उसके बाद प्राइस रिवर्स हो रही है, लेकिन यहाँ पर हमने ट्रेड क्यों मारा, क्योंकि मूविंग एवरेज काफ़ी दूर था, और यहाँ पर प्रीवियस कैंडल क्या कर रही थी, अगली वाली कैंडल इसको ब्रेक कर रही थी, तो हमने यहाँ ट्रेड कर दिया, ठीक है। अब वो प्राइस ने यहाँ भी छोड़ रखा था मूविंग एवरेज को, मूविंग एवरेज यहाँ दूर थे, लेकिन हमने यहाँ क्यों नहीं ट्रेड लिया है, क्योंकि किसी भी कैंडल ने नेक्स्ट कैंडल को ब्रेक नहीं किया है, सारी कैंडल जो है वो बराबर प्राइस में बन रही थी, और जब यहाँ ब्रेक किया तो मूविंग एवरेज नज़दीक आ गया, यहाँ हम ट्रेड नहीं करेंगे, ध्यान दें इस बात का। जब मूविंग एवरेज नज़दीक आ गया तो क्या होता है कि प्राइस जो है उससे सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ हमारा कोई ट्रेड बना नहीं, कोई सेटअप नहीं बना, लेकिन प्राइस ने जब क्या किया, दोनों को ब्रेक किया, और छोटे EMA ने बड़े EMA को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। इसका मतलब डाउन ट्रेंड आ गया है, डाउन ट्रेंड चल चुका है, और आपको यहीं कहीं ट्रेड बनाना है, और चुपचाप बैठे रहना। आपका टारगेट जब तक आता है 1:2 1:3 कम से कम इसमें टारगेट मिल जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, EMA का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं, और इससे बहुत शानदार ट्रेड मिलते हैं। अब देखो आप ये मार्केट देखिए, आप क्या किया, चुपचाप इस EMA ने इसको ब्रेक किया, दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया, देखो क्रॉस किया, प्राइस नीचे सस्टेन हो गई, रिटेस्टिंग इसी के ऊपर करी, और आराम से जब तक ये उनको क्रॉस प्राइस जो है क्रॉस नहीं करिए, देखो यहाँ क्रॉस करिए, तब तक आप आराम से क्या कर सकते हैं, ऐसे ही ट्रेलिंग के साथ में चुपचाप बैठ सकते हैं। ये इतना बढ़िया शानदार वर्क करता है, दोनों EMA साथ मिलकर के बहुत शानदार ट्रेड देते हैं। यहाँ करें आज की मार्केट की बात करें, मान लो आज की मार्केट ने क्या किया, प्राइस जो है पिछली कैंडल को ब्रेक किया, भाई ये ऐसे भी चलती मान लो तो भी ब्रेकआउट पर ही हमें लेना था, प्राइस देखो छूट गई, ये EMA यहाँ चला गया, EMA दूर हो गया, मतलब प्राइस जो है काफ़ी दूर चली गई। हमें करना क्या होता है ऐसे सेटअप में, जैसे ही प्राइस जो है वो लास्ट कैंडल को ब्रेक करती है कोई भी कैंडल, तो उसके ब्रेकआउट पर हमें ट्रेड लेना है, और अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से जो भी हमारा टारगेट है उसके लिए बैठ जाना चुपचाप, ठीक है। अगर आप यहाँ तक निकलो तो कोई बात नहीं, निकल जाओ, ठीक है, फिर भी आपका अच्छा खासा यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा इंट्राडे के हिसाब से, ठीक है। यहाँ देखिए किसी भी कैंडल ने ब्रेक किया इसको, लेकिन EMA यहाँ पास में आ गया, तो हम कॉल साइड का नहीं लेंगे। जैसे इसने इसको ब्रेकआउट दिया, दोनों EMA ने एक दूसरे को क्रॉस किया, आप यहाँ से आराम से ट्रेड लोगे, ये आपका पूरा का पूरा टारगेट हो जाएगा। ये देखो ब्रेक किया, दोनों EMA एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस करने के बाद यहाँ हम ट्रेड लेंगे, या तो हम इतना बड़ा ट्रेड में अगर निकलते स्कैल्प करके तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका SL नहीं जाएगा, प्राइस वापस गई, लेकिन EMA से सपोर्ट लेकर के वापस आ गई, यानी कि आपको अच्छा खासा ट्रेड दिया और अच्छा खासा आपने प्रॉफिट बनाया। तो आप समझ रहे होंगे मेरा सेटअप जो है वो कितना बढ़िया काम करता है। इस सेटअप के ऊपर बहुत शानदार ट्रेड लिया जा सकते हैं। और बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन। कई जगह ऐसी है, कई जगह आपको मिलेगा कि जहाँ पर प्राइस ने छोड़ दिया, ये देखो प्राइस ने EMA को छोड़ दिया, ठीक है, ये कैंडल बनी और इस कैंडल को अगली कैंडल ब्रेकआउट देने लगी, ठीक है। तो यहीं पर ये हमारा ट्रेड बन गया, शानदार ट्रेड बना और हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। 1:2 1:3 वगैरह अपन ले सकते हैं आराम से, ठीक है। यहाँ पर ये प्राइस तो दूर हो गई,
ये में दूर हो गया, लेकिन और अगली कैंडल क्या कर रही है, पिछली कैंडल को ब्रेक कर रही थी। यहाँ ब्रेकआउट पर आप क्या करोगे, ट्रेड लोगे और ये आपका ट्रेड बन जाएगा। अगर आप होल्ड करते रहते हो, पहली बात तो ये अपन बुक कर लेंगे, ये काफ़ी है, ये बहुत है ऐसे, ये हम बुक कर लेंगे। लेकिन अगर हम होल्ड करते रह गए, हमारा एसएल ये रहेगा, तो एसएल जो है हमारा हिट होगा नहीं और आराम से इतना बड़ा मोमेंटम हम कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी देखो आप, जहाँ भी देखो, इसके बहुत शानदार सेटअप आपको मिलेंगे। दोनों ईएमए जो है बहुत शानदार तरीके से काम करते हैं। ये यहाँ पर देख सकते हो कितना बड़ा मोमेंटम मिला, प्राइस ने दोनों को ब्रेक किया, एक दूसरे को क्रॉस किया दोनों ने। ठीक है, दोनों ने प्राइस गई, इसको रिटेस्ट किया और फॉल कर दिया। देखो कितना शानदार ट्रेड मिल गया, अद्भुत। तो आपको कहीं कुछ नहीं करना है, बस बैठे रहना चुपचाप, और ये जो मैंने बताया इस प्रकार से करना है। जैसे प्राइस नीचे जा रही थी, ईएमए दूर चला गया, दोनों ईएमए दूर चले गए। प्राइस की ने इस कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, इसने नहीं किया, अगली कैंडल ने ब्रेक किया इसको, यहीं पर हमारा ट्रेड बनेगा और ये पूरा ट्रेड हमारा हो गया। लेकिन यहाँ मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर ईएमए जो है पास में आ गया। तो आप चाहो तो इसको अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही नज़दीक आ गया था प्राइस को, इसको ब्रेक करते करते बहुत नज़दीक आ गया। तो ये इसका क्या कहते हैं, सपोर्ट लेकर के नीचे भी आ सकता है। इसलिए जब ईएमए अगर नज़दीक हो, प्राइस के नज़दीक हो, तो फिर आपको अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेना है। भले ही चला गया, लेकिन इसमें वो दम नहीं है, ये जो कैंडल इसमें कोई प्रॉफिट नहीं बना होगा। तो याद रखें, दूर प्राइस चली जाए और वहीं पर अगर कोई कैंडल ब्रेक करती है और ईएमए यहाँ हो, तो ही आपको ट्रेड लेना है उसके लिए। नज़दीक अगर प्राइस चली जाए तो फिर नहीं करना, फिर कोई ट्रेड नहीं लेना। तो और देखें अपन, और अपन नए सेट और ढूंढते हैं। ये आपको ट्रेड मिल ही गया है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए साहब, प्राइस दूर हो गई थी, प्राइस दूर चली गई। ये कैंडल ने प्राइस को छोड़ दिया, मतलब ईएमए को छोड़ दिया, और ये जैसे कि प्रीवियस कैंडल को इसने ईएमए ने क्या कहते हैं, क्या प्राइस ने ब्रेक किया, आपने ट्रेड मारा आराम से ईएमए को, और ईएमए का कंफर्मेशन भी मिल गया। ईएमए ने क्या कर दिया, एक दूसरे को क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद तो आप आराम से बैठे रहो और काफ़ी लंबा चौड़ा टारगेट आपको मिल जाता है इसके अंदर। ये देखिए, यहाँ पर 2 जगह प्राइस ने ब्रेक किया, देखो है ना, प्राइस काफ़ी दूर चली गई, यहाँ से ब्रेक किया, आपको ट्रेड मिला, देखो यहाँ से ट्रेड मिला। ठीक है, इसके अलावा एक और ट्रेड यहाँ से मिला, समझ गए ना। तो इस प्रकार से जो है ईएमए वर्क करता है और बहुत ही शानदार ट्रेड देता है। और ये देखो, अगला जो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ कोई ट्रेड नहीं है, यहाँ कोई ट्रेड नहीं है। ये ब्रेकआउट का छोटा मोटा ट्रेड हमें मिल रहा है, ये ब्रेकआउट का ट्रेड है, यहाँ पर आप आराम से ले सकते हो। दोनों ने क्रॉस भी किया हुआ है और ट्रेड लेकर के हम प्रॉफिट कर सकते हैं। छोटा मोटा स्केल किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि भाई हर एक जो इंडिकेटर है वो, या फिर ये कोई भी मतलब आपको बहुत बड़ा देता ही रहेगा, ऐसा नहीं है। आपको जितना भी मिल जाए वेट करना है, और वेट करके पूरा कंफर्मेशन के साथ में मैंने जो बताया है। पहली शर्त, ट्रेड जो अगेंस्ट लेते हो, ईएमए के अगेंस्ट लेते हो, तो उसके लिए क्या करना है, प्राइस को दूर जाने देना है, और कोई भी कैंडल पिछली कैंडल को ब्रेक करती है तो ट्रेड लेना है। ठीक है, एक ट्रेड तो ये हुआ। दूसरा मैंने ये बताया, अगर प्राइस ईएमए को ब्रेक करती है, जैसे यहाँ ब्रेक करी, तो आपको ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग मिलनी चाहिए। क्लोजिंग जैसे मिलती है, दोनों ईएमए क्रॉस ओवर करेंगे एक दूसरे को, उसके बाद ट्रेड करना है, आपको अच्छा खासा ट्रेड मिल जाएगा। और ट्रेड में कब तक बने रहना है, जब तक कि कोई भी कैंडल ईएमए को ब्रेक करके वापस नहीं जाती है, तब तक आपको ब्रेक कुछ क्या कहते हैं, ट्रेड में बने रहना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ईएमए समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही छोटा सा वीडियो बनाया, कुछ ज़्यादा इसमें टाइम लगा नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये चार्ट बहुत छोटा है, मैं आपको और भी बहुत सारे एग्जांपल बताता, लेकिन आप इसी प्रकार से बैक टेस्ट करिए, पीछे तक जाइए, और रिस्क रिवार्ड के साथ में रिस्क रिवार्ड को मैनेज करते हुए मैंने जिस प्रकार से बताया उस प्रकार से अगर आप ट्रेड लेने का प्रयास करोगे, तो आपको कभी भी शायद एसएल हिट ना हो और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। और इसी उम्मीद के साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो और आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, मैं आपको वीडियो बनाऊँ के दूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।